हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पीक मैथ्स में। मैं पप्पू कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चूँकि अभी हम वर्ग का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आज हम वर्ग के जो पार्ट 2 के क्वेश्चंस है उसको लेकर आज हम आए हैं। तो उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी जो है वो जारी रख रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने जो क्वेश्चन का सीरीज़ है उसको हम शुरुआत करते हैं। हम बता दें कि अभी तक जो है आप हमारे प्रीवियस वीडियो, चूँकि हम अभी अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हमारा जो है पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है और एडवांस मैथ का जो सेशन है, एडवांस मैथ का जो सीरीज़ है वो हम चला रहे हैं। जैसे ही एडवांस मैथ का सीरीज़ ख़त्म होगा वैसे ही हम इसके बाद नंबर सिस्टम जो होगा हम उसका क्लास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है एक आयत और एक वर्ग की जो परिमिति है वो समान है और प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों में 100 वर्ग मीटर का अंतर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। कहता है एक आयत और एक वर्ग की जो परिमिति है वो समान है, ठीक है। हम ये वर्ग बना लेते हैं और एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि आयत है और एक वर्ग है। इसका परिमाप दे दिया है 80, यानी कि इसका भी 80 है, ठीक है, और इसका भी क्या है 80 है। तो आपको पता है जब इसका परिमाप 80 है तो इसका प्रत्येक भुजा कितना होगा 20 होगा। क्या इतना बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो है ना इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो क्या हमें ये पता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ दिया हुआ है कि दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो कितना है 100 है, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफलों का जो रेशियो है वो कितना है 100, यानी कि इसके क्षेत्रफल को अगर हम A1 मान ले, इसके क्षेत्रफल को अगर A2 मान ले, तो क्या दिया हुआ है हमारा A1 माइनस A2 इक्वल टू दिया हुआ है 100, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसको आसान बनाने के लिए हम इसको ऑप्शन वाइज से चलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है 25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 35 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है। आपको पता है जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना आ गया 400 आ गया। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर जो है वो हमें बता दिया है कि 100 का है। अगर हम 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा, ठीक है। तो क्या 125 और 400 का अंतर 100 होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब ये 400 है और 35 में हम 5 से गुना करेंगे तो भी ये 100 तो अंतर नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये 400 है और 30 में जैसे ही हम 10 से गुना करेंगे 300 होगा। 400 में से अगर हम 300 घटाते हैं कितना होगा 100 होगा, और यही अपना आंसर है। इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी जो अंतर है वो 100 लाने वाला नहीं है। तो अपना आंसर कितना हो गया, चूँकि हम ऑप्शन वाइज चले हैं इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए, तो अपना आंसर आ गया 30 और 10। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। एक वर्ग के बाह्य शीर्षों को छूती हुई एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समझिएगा आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक वर्ग है, ठीक है, और एक वर्ग के शीर्ष को छूती हुई क्या है एक वृत्त है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब है अगर हम इसके भुजा को ए मानते हैं, चूँकि हम बार बार ए मानते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ए ही मान सकते हैं, हम एक भी मान सकते हैं। चलिए इस बार हम एक मानकर बनाते हैं, ठीक है। एक नहीं, हम 2 मानकर बनाते हैं। आप कहिएगा 2 क्यों मान रहे हैं, ठीक है। 2 मानने में हमारे साथ ये आसानी हुआ कि ये जो है विकर्ण बनेगा, ठीक है। और विकर्ण का आधा क्या होता है रेडियस होता है, यानी कि त्रिज्या होता है। और इसको
आधा करने में आसानी होगा, क्योंकि अगर हम 1 मानेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 2 मानेंगे तो आधा आसानी से हो जाएगा। तो हम इस वर्ग के भुजा को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये विकर्ण जो होगा 2√2 होगा। अब जो आपको पता है कि ये जो वृत्त है उसका ये क्या है, व्यास है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो जैसे ही 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, √2। क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा। अब जो है हम ये जो वर्ग है, क्योंकि आपसे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं a1 और वर्ग के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं a2। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का रेडियस कितना है, तो दिया हुआ है √2, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई इंटू r स्क्वायर, और r कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, रेशियो। और ये जो वर्ग है उसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा कितना है, 2 है, तो यहाँ से हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा पाई और स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना होगा, 2 अनुपात यहाँ 2 दूना 4। तो यहाँ 2 से 2 दूना 4 कटा। इसका मतलब ये है कि पाई अनुपात 2, ये जो है अपना आंसर है। इसका मतलब ये है कि ये जो वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, पाई अनुपात 2 होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। तो चूँकि ये रेलवे में पूछा भी जा चुका है इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ठीक है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, वो 1:2 है। तो कहता है उसके परिमाप का अनुपात कितना होगा। चलिए देखिएगा, 2 वर्ग है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी 2 वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:2 दिया हुआ है, ठीक है, 1:2। तो सबसे पहले इसका हम साइड का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो साइड का रेशियो क्या होता है, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो √1 अनुपात √2, ठीक है। तो यहाँ से जो है 1 का वर्गमूल 1 आएगा और यहाँ से जो है √2 का √2 ही रह जाएगा। अब यहाँ से परिमाप का पूछा जा रहा है, तो जो रेशियो भुजा का होता है वही रेशियो किसका होता है, परिमाप का होता है। मतलब ये है कि जो भुजा का रेशियो है वही क्या होगा, आंसर होगा परिमाप का। इसका मतलब है 1:2 ही क्या है, अपना आंसर भी है। आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यानी कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। हम अधिकतर वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके सामने जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके होते हैं, क्योंकि हमें किसी भी एग्ज़ाम का आइडिया तब पता चल पाता है जब हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर इस खेत के विकर्ण को कितनी देर में पार कर लेगा, ठीक है। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इसका क्षेत्रफल जो है ना 8 हेक्टेयर है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये वर्ग है, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 8 हेक्टेयर है। अब ध्यान समझिएगा, 8 हेक्टेयर, ठीक है। अब समझिएगा, तो आपको पता है 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा एरिया है वो कितना निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, क्योंकि 8 हेक्टेयर है। तो 8 हेक्टेयर है और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 80,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, भुजा निकालेंगे। तो भुजा बराबर क्या होगा, √अंडर एरिया। इसका मतलब है कि एरिया है कितना, 80,000 है, ठीक है। तो 80,000 लिखेंगे। अब एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 80,000 को लिख सकते हैं हम 40,000, ठीक है, गुने 2। अब जब हम 40,000 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 200√2, ठीक है। तो 200√2 मीटर, ठीक है, 200√2 मीटर आ गया। अब आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 200√2 अगर इसका भुजा है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण क्यों निकालेंगे, क्योंकि विकर्ण पे ही चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता है कि विकर्ण बराबर होता क्या है, भुजा, यानी कि √2 गुने भुजा। तो √2 में जैसे ही से गुना करेंगे तो √2 में √2 से गुना करेंगे 2 होगा, यानी कि 2 दूना 4। इसका मतलब है कितना आ गया, 400,
ठीक है, विकर्ण कितना आ गया 400 मीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस आ चुका है, कितना आ चुका है 400, और स्पीड, ठीक है, स्पीड हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है स्पीड है। अब जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और वहाँ से जो है हमारा मिल चुका है क्या डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस वहाँ है कितना 400 मीटर, ठीक है। तो 400 मीटर है, चूँकि ये किलोमीटर में है तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में, या तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे या तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम चेंज करते हैं किलोमीटर में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 400 बटा में 1000, ठीक है। अब जैसे ही 1000 लिखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 4/10 क्या आ गया किलोमीटर। यहाँ पे तब तक के लिए छोड़ देंगे। अब अगर हम आगे बढ़े, इसका हमको टाइम चाहिए, ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना मिल चुका है हमें, तो डिस्टेंस 400 है, ठीक है, 400 सॉरी डिस्टेंस जो है वो 4/10 है, ठीक है, डिस्टेंस 4/10 है, और स्पीड, तो स्पीड कितना है 4 है, गुने 4। अब ये जो आएगा 4 से 4 कटा तो कितना आ गया 1/10 घंटा। अब जो हमारा आंसर है वो मिनट में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/10 को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 0 से 0 कटा, इसका मतलब क्या अपना आंसर आ गया 6 मिनट, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयत और एक वर्ग का परिमिति बराबर है। एक आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक आयत है, ठीक है, एक आयत है और एक वर्ग है, ठीक है, एक आयत है और एक वर्ग है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन कहता है कि इसकी जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी है, इसका 1/3 है। तो अगर हम, चूँकि ये लेंथ है, लंबाई है, अगर चौड़ाई का हम बात करें इसका 1/3 यानी कि 48 का 1/3, 16 × 48, इसका मतलब कितना है 16 है। अब अगर हम बात करें, चूँकि दोनों का परिमाप बराबर है तो यहाँ से इसका परिमाप निकाल लेंगे, तो इसका परिमाप बराबर कितना हो जाएगा। आपको पता है जो परिमाप होता है आयत का, रेक्टेंगल का परिमाप होता है क्या होता है 2 × L + B। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं। 2 × L, L कितना है 48 है, ठीक है, प्लस B कितना है, B आपका 16 है, ठीक है। तो 2 × अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 14 के 4 हासिल 1, 4 × 1 = 5 × 6, ठीक है। अब 64 में 2 से गुना करें कितना होगा 128। अब 128 सेंटीमीटर क्या आ गया 128 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, तो अगर इसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप भी कितना होगा 128 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कहा गया है कि दोनों का परिमाप आपस में क्या है बराबर है। अब उसका हम निकालेंगे तो उसका परिमाप जो है वो भी कितना है 128 सेंटीमीटर है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4 गुने भुजा यानी कि 4 × साइड, तो कितना है 128। अब 4 से जैसे ही काटेंगे 4 से 3 बार में 12 और 4 दूना 8, मतलब ये कि इसका साइड कितना आ गया, इसका साइड आ गया 32 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है, और साइड 32 है और 32 का स्क्वायर कितना होगा 1024, तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है अपना आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की भुजा एक वर्ग की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे AB फार्मूला, ठीक है। तो AB फार्मूला क्या होता है हम ध्यान से समझेंगे।
ए बी फॉर्मूला आपको परसेंटेज यानी कि लगभग हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, ठीक है। ए बी फॉर्मूला में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100, ठीक है। अब जो है इसमें कहा गया है कि लंबाई जो है 40% वृद्धि होती है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि होती है, यानी कि लंबाई में 40% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में क्या होती है, 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया 40 प्लस बी का मान कितना आ गया 30 और दोनों में वृद्धि हो रही थी, इसलिए क्या लिखेंगे इसको प्लस में। तो 40 गुने कितना होगा 30 बटा में 100। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 40 और 30 70 और 4 3 12, 70 और 12 कितना हो गया 82%। इसका मतलब ये है कि टोटल में कितने की वृद्धि होगी 82% की वृद्धि होगी। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 वर्गाकार खेतों में से एक का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है तथा दूसरा खेत पहले खेत से 1% अधिक चौड़ा है, तो उनके क्षेत्रफल में कितना का अंतर। अब ध्यान समझिएगा, 2 वर्ग है, ठीक है, एक ये वर्ग है, ठीक है, और दूसरा ये वर्ग है। चलिए, तो पहला जो है ना, पहला का क्षेत्रफल दे दिया है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, ठीक है, और 1 हेक्टेयर बराबर होता कितना है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से साइड कितना आ गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 100 मीटर, ठीक है। अब 100 मीटर इसका है, बात समझ पा रहे हैं, 100 मीटर इसका एक भुजा है, ठीक है, और इसके भुजा को 1% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसके भुजा को जैसे हम 1% बढ़ाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, आपको ही पता है कि इसको अगर S1 मानेंगे तो S2 कितना हो जाएगा, 1% बढ़ाने से 101 मीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका A2 मानते हैं इसका क्षेत्रफल को, इसको A1 मानते हैं, तो 101 का स्क्वायर, चूँकि आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना होगा, तो 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 101 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1 और 102, ठीक है। ये स्क्वायर करने का हम ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है कहता है दोनों में अंतर क्या है, तो A2 माइनस A1, ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर क्या है, तो आपको पता है A2 कितना है 10,201 माइनस A1 कितना है 10,000। अब दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो कितना होगा 201, और यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें और घर में ही अपना पढ़ाई करते रहे, घर से बाहर ना निकले। धन्यवाद।